हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में जानेंगे। तो ये हम लोग का कौन सा है? हम लोगों ने 2 वीडियो में पढ़ चुका है। किसके बारे में? डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। हम लोग इनवर्स वेरिएशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है, जैसे कि फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स बाय वाई लिखते थे। यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के। यानी कि अगर हम लोग एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग को के यानी कि जो फाइंड करना रहता है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं। इनवर्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग 5/8 और यहाँ पर क्या रहता है, दूसरे हम लोग ऐसे बॉक्स बना करके बनाते थे डायरेक्ट वेरिएशन। और यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 40 और यहाँ पर x। तो यहाँ पर हम लोग x फाइंड करना रहता था, हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और इस दोनों को, जैसे कि 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 8, एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 8/5, 1 और ये 8 यानी कि 64। यहाँ पर 64 आ गया तो हम लोग इस तरह से बना देते। लेकिन हम लोग इनवर्स वेरिएशन में क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 8/40। यहाँ पर 5 1 1 1, एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। तो हम लोग इस तरह से इनवर्स वेरिएशन में क्या करेंगे, ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लोग का जो के रहेगा वो निकलेगा। और हम लोग उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग का के आ जाता था। तब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग 125। यानी कि जो उसके पास एक शॉपकीपर है जिसके पास इतना पैसा है कि वो 40 बुक खरीद सकता है। कितना बुक? वो 40 बुक यानी कि 40 बुक्स खरीद सकता है। एक का कॉस्ट कितना, एक का यानी एक बुक का प्राइस कितना है, 125 रुपीज। एक का प्राइस है 125 रुपीज। पूछ रहा है कि हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट डिस्काउंट ऑफ ₹25। यानी कि 25 रुपये का डिस्काउंट अगर उसको एक बुक पर मिल जाए, यानी कि अगर 40 बुक के, यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि वो 40 बुक खरीद सकता है और एक का प्राइस कितना है 125। और अगर वो हर बुक पर 25 रुपीज़ का डिस्काउंट अगर उसको मिल जाएगा तो फिर वो कितना बुक खरीद सकता है। हम लोग को सबसे पहले हम लोग को पता चल गया कि ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट और नीचे में क्या होगा, बुक। तो यहाँ पर कितना है, उसके पास इतना पैसा है कि वो क्या कर सकता है, 40 बुक खरीद सकता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी कि पर बुक। यहाँ पर बुक का कॉस्ट एक का कितना, 125 रुपये पड़ा तो वो 40 खरीद सकता था। और जब उसको 100 पड़ेगा तो वो कितना बुक खरीद सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्या कि अब हम लोग यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है तो हम लोग x इंटू वाई करेंगे, यानी ये एक्स वाई ये वाई हुआ। तो x इंटू वाई यानी कि 125 इंटू 40 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 125 इंटू 40/100। तो ये 0 से हो गया कि 125 x इज इक्वल टू 25। यहाँ पर कितना आ गया, x इज इक्वल टू x इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है एक। तो हम लोग x इंटू 2 यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 50। यानी कि अगर उसको एक बुक पर 25 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि छूट मिल जाएगा, तो वो 50 बुक खरीद सकता है। यानी कि अगर हम लोग उसको कितना मिल जाएगा, 25 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा एक बुक पर। अगर इसके पास इतना पैसा था कि वो 40 बुक खरीद सकता था और उसको अगर एक बुक पर 25 रुपये का डिस्काउंट यानी कि छूट मिल जाए उसको, तो वो कितना बुक खरीद सकता है। और एक बुक का कॉस्ट कितना, 125 है। अगर उसको 25 रुपये का छूट मिल गया तो उसका प्राइस हो गया 100।
और 100 से कितना बुक आ जाएगा उसके पास, तो फिर वहाँ हम लोग उस तरह से निकालेंगे काट के। यहाँ पर आ गया 50, यानी कि उसको 50 बुक के बराबर पैसा हो जाएगा अगर वो 25 रुपीज पर बुक पर डिस्काउंट पा जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 6 पम्प्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट। यानी कि एक टैंक है, उसमें क्या कुछ भरा हुआ है, या तो वाटर है या फिर कुछ भी है, तो उसको क्या है, जो 6 पंप है तो उसको 28 मिनट लगता है उसको खाली करने में। एक टैंक है उसको खाली करने में उसको 28 मिनट लगता है 6 पंप को। तो कितना समय लगेगा जब ऐसे 4 पंप रहेंगे, तो कितना समय लगेगा खाली करने में, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा जब यहाँ पर सिर्फ 4 पंप रहेंगे और उस टैंक को खाली करना रहेगा, तो वहां पर कितना टाइम लगेगा। तो अब ऐसी बात है यहाँ पर क्या कि अगर 6 पंप था तो 28 मिनट लगा, तो 4 पंप होगा तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पंप, और यहाँ पर लिखेंगे टाइम, और किस चीज में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6 पंप 28 मिनट, 4 पंप x मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 28 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 28 बाई 4 17, एक्स इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 42 और x का था यहाँ पर टाइम था जो कि किसी में था, मिनट में था, यानी कि 42 मिनट। यहाँ पर जब 4 पंप रहेगा और साथ में काम करेगा और उसको खाली करने में एक टैंक को कितना टाइम लगेगा 42 मिनट। 4 टैंक को 42 मिनट लगेगा। हम लोग को पहले से पता था कि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है, तो यहाँ पर जब पंप ज़्यादा था तो यहाँ पर टाइम कम था, और यहाँ पर जब पंप कम है तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर क्या आ गया 42 मिनट। उस जो टैंक था उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 42 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स था। तो हम लोगों ने क्या किया, x इंटू वाई किया, ये हुआ x और ये हुआ y। तो x इंटू वाई को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यानी x इंटू वाई हुआ इक्वल टू यहाँ पर k आ गया। k था क्या था, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू k था, 4 इंटू एक्स k था। यहाँ पर क्या आ गया, ये था हम लोग का x y। यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू k आ गया। x इज इक्वल टू हम लोगों ने उसको फिर यहाँ पर हम लोग को x को अकेला के यहाँ पर 4 को नीचे लाया और फिर उसको काट देते, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आता है 42। यहाँ पर 42 मिनट वहाँ पर टाइम लगेगा उस टैंक को खाली करने में। तो आई होप कि आप लोग इनवर्स वेरिएशन के बारे में भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।